जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल साल्ट एनालिसिस का पार्ट 2 करेंगे। बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक की पहचान कैसे की जाती है। जो लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस प्रैक्टिकल का, वो जा कर के राकेश साइंस एकेडमी में एसिडिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट 2 का, यानी बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक की। क्या करना है आपको, जैसे साल्ट है कोई, साल्ट में क्या होते हैं, केटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये साल्ट है और साल्ट में क्या है, यहाँ पे केटायन प्रेजेंट है और एनायन है। केटायन जो होता है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं यानी क्षारीय मूलक कहते हैं। एनायन जो होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल या फिर अम्लीय मूलक कहते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम एसिडिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक की बात कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो 1 जाके देख लेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक रेडिकल का। तो बेसिक रेडिकल के लिए हमने कुछ ग्रुप बनाया है। जैसे इसमें जीरो ग्रुप है एक, तो जीरो ग्रुप में कौन आएगा, NH4+ आएगा। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, Pb+2 है, Hg+2 है। सेकंड ग्रुप में अगर देखें तो सेकंड ग्रुप में Pb+2 है, Cu+2 है, As+2 है, Ca+2 है। थर्ड ग्रुप में Fe+3 है, Al+3 है। और अगर हम चौथे ग्रुप की बात करें तो चौथे ग्रुप में है Ni+2 है, Zn+2 है, Mn+2 है, Co+2 है। पाँचवें ग्रुप की बात करें तो Ba+2 है, Sr+2 है, Ca+2 है। छठे ग्रुप की बात करें तो Na+ है और Mg+2 है। तो ध्यान से आप देखिए, हमने किसी किसी को इसमें ब्लैक से रिंग करके रखा है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक क्या है, रिंग है। यहाँ पे ब्लैक रिंग है, ये ब्लैक रिंग है। तो ये जो ब्लैक रिंग में करके रखा हुआ, ये जनरली प्रैक्टिकल में नहीं दिए जाते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो दिए गए हैं ये है, जैसे ये Fe+3 है, ये है, ये पांचवा ग्रुप, इसमें ये दोनों, इतने सारे टेस्ट जो हैं वो आपको दिए जाते हैं क्षारीय मूलक में। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे पहला हम टेस्ट करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। एक परखनली आप ले लेंगे। परखनली में क्या करना है आपको, परखनली लेने के बाद आपको एक मूल विलेन तैयार कर लेना है, यानी ओरिजिनल सलूशन। कैसे आप तैयार करोगे, साल्ट ले लोगे, जो साल्ट आपको दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। साल्ट में वाटर मिला करके और उस विलेन को तैयार कर लोगे, यानी साल्ट उस वाटर में घुल जाए तब विलेन तैयार हो जाएगा। अगर नहीं घुल रहा है तो आप थोड़ा सा उसको गर्म कर लेंगे। तो जब साल्ट वाटर में घुल जाएगा तो आपका विलेन तैयार हो गया है, ओरिजिनल सलूशन आपका तैयार है। अब उस ओरिजिनल सलूशन को आप इस टेस्ट ट्यूब में ले लें। इसमें टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सलूशन लेने के बाद आप उसमें NH4OH डाल दें, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें टेस्ट ट्यूब में। फिर आप टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब में PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ब्लू कलर की PPT बन रही है, ब्लू कलर की अवक्षेप बन रहे हैं, नीला कलर का अवक्षेप है, तो Cu+2 आयन हो सकते हैं, यानी कॉपर आयन उसमें हो सकता है। और अगर वाइट बन रहे हैं तो उसमें As+2 यानी आर्सेनिक आयन हो सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि कॉपर आपको मिला था +2 वाला, कि As+2 मिला था। तो ये पहला हो गया टेस्ट। दूसरा कैसे करोगे आप, मान लो आपने NH4 डाला इस ओरिजिनल सलूशन में और अवक्षेप नहीं आया, तो क्या करोगे, फिर से आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में फिर से ले लोगे आप मोल विलेन, यानी ओरिजिनल सलूशन जो आपने बना के रखा था, उसमें भी NH4 डालोगे और NH4 के साथ आपको डालना है पोटेशियम फेरोसाइनेट डालना है।
NH4 तो डालना ही है, लेकिन उसके साथ साथ पोटेशियम फेरोसाइनेट भी डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी जो परख नली आपने दूसरी ली है। फिर उसमें आप देखोगे तो उसमें भी PPT बनेगा और छेप बनेगा। अगर ब्लूइश वाइट कलर की PPT बन रही है तो इसका मतलब उसमें Zn+2 आयन उपस्थित है। अगर हल्का नीला बन रहा है तब, और अगर डीप ब्लू बन रहा है यानी गहरा नीला हो जा रहा है जो छेप है, तो उसमें Fe+3 आयन उपस्थित है, यानी फेरिक आयन उसमें उपस्थित है। तो आप जैसा देख रहे हो कि इसमें देखो हमने ऊपर वाले में भी लिया था NH4OH और नीचे वाले भी NH4OH लिया था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है सब में। उसके अलावा इसमें आप जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे वैसे ही PPT बन जाएगा। अगर PPT नहीं बन रहा है तब आपको ऐड करना है पोटेशियम फेरोसाइनेट। नेक्स्ट आगे फिर से अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, यानी ये ग्रुप तो आपको पता चल ही गए हैं। आगे आप देखिए फिर से टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक नई टेस्ट ट्यूब। उसमें आपने जो मूल विलेन बना के रखा है, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन जो आप बना लिए थे शुरुआत में, उसको थोड़ा सा इसमें ले लेंगे। फिर से आप NH4OH पहले डालोगे। सब पहले आपको NH4 ही डालना है, NH4OH ही, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही डालना है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा डालेंगे डाई मिथाइल ब्लायाक्सिन डालेंगे। क्या होगा फिर आप देखना उस परख नली को, टेस्ट ट्यूब को, आप जब उसको देखेंगे तो उसमें रेड PPT बनने लगेगा, लाल अवक्षेप। लाल अवक्षेप अगर बन रहा है परख नली में तो Ni+2 है, यानी निकिल आयन उसमें उपस्थित है, जो साल्ट आपको मिला रहा होगा। नेक्स्ट है, आप दोबारा फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए परख नली। उसमें फिर से आप वही मूल विलेन मिला दीजिए, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन। फिर उसमें आपको डालना है NH4OH, सबसे पहले आपको ही डालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपको उसमें 2 से 3 ड्रॉप ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालने हैं। ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप डालेंगे और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट में, मतलब दोबारा फिर से आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें और मिलाएंगे। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप दोबारा मिलाएंगे तो ब्लू PPT फ्लोट ऑन सरफेस, यानी नीले रंग का एक अवक्षेप बनेगा ऊपर की तरफ इसी परख नली में। तो उससे क्या ज्ञात होगा कि आपने जो साल्ट लिया था उसमें Al+3 है, यानी अमोनियम आयन उसमें, एल्युमिनियम आयन उसमें उपस्थित है, Al+3 है। उसके बाद मान लीजिए नहीं बना, अवक्षेप नहीं कोई आया, फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे दोबारा। उस टेस्ट ट्यूब में आप फिर से अब की बार क्या करना है, आपको एक साथ ले लेने हैं 4 टेस्ट ट्यूब। और चारों में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट ट्यूब यानी परख नली, यानी 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे आप। चारों में आप ओरिजिनल सोल्यूशन यानी मूल विलेन थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे चारों टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद जो पहली टेस्ट ट्यूब है आप उसमें डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट, यानी K2CrO4 डालेंगे। जैसे आप पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ये आप ऐड करेंगे वैसे आपको येलो PPT बनता दिखाई पड़ेगा। येलो PPT यानी पीला अवक्षेप बनेगा परख नली में, यानी टेस्ट ट्यूब में। तो उससे क्या ज्ञात होगा कि उस परख नली में जो हमने लिया था सॉल्ट, जो सोल्यूशन बना के लिया था विलेन, उसमें Pb+2 हो सकता है या Ba+2 हो सकता है। अब तो 2 ग्रुप हो गए कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आप क्या करोगे, इसको कंफर्म करोगे कि ये Pb+2 है उसमें कि Ba+2 है। अब आप क्या करोगे, उसमें दोबारा जो दूसरी वाली परख नली है उसमें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया है, उसमें आप Ki मिला दोगे, पोटेशियम आयोडाइड मिला दोगे। तो अगर पीला अवक्षेप पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से भी आ रहा है उस मूल विलेन में, तो ये कंफर्म है कि उसमें क्या है, Pb+2 आयन है, यानी लेड आयन उपस्थित है। अगर उसमें कोई अवक्षेप नहीं आ रहा है पीला अवक्षेप, तो इसका मतलब वो क्या है, Ba+2 था उसमें, अगर अवक्षेप नहीं आता है तो Ki मिलाने के बाद। नेक्स्ट क्या है,
जो तीसरी वाली आपने परखनली ली थी टेस्ट ट्यूब, उसमें आपको मिलाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो आप लिए ही होंगे, शुरुआत में ही सब में ले लिया था। उसमें मिलाना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट आप जैसे मिलाओगे वैसे ही वाइट पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप उस परखनली में। सफ़ेद अवक्षेप बनना ये प्रदर्शित करेगा कि उसमें स्ट्रांशियम आयन उपस्थित है। जो चौथी आपने परखनली ली थी उसमें भी आपने मूल विलेन लिया ही था ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, पहले ही बता चुके हैं कि साल्ट को वाटर में घोल करके बना लेंगे। उसमें आप चौथी वाली परखनली में क्या मिलाओगे, उसमें आप मिलाओगे अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाओगे तो वाइट पीपीटी फिर बनेगा। अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाने से, ऊपर वाले में हमने मिलाया था अमोनियम सल्फेट, तब भी वाइट पीपीटी बना था। तो अमोनियम सल्फेट मिलाने से अगर वाइट पीपीटी बनता है तो SR+2 होगा। अगर अमोनियम ऑक्जेलेट आप मिला रहे हो टेस्ट ट्यूब में फिर वाइट पीपीटी बन रहा है तो वो Ca+2 आयन है, यानी कैल्शियम आयन उसमें उपस्थित है। नेक्स्ट है और लास्ट, आप फिर से एक नई परखनली ले लोगे, यानी टेस्ट ट्यूब आप एक नई ले लोगे। उसके बाद आप फिर से उसमें वही ओरिजिनल सॉल्यूशन डाल लोगे अपना मूल विलेन, और उसमें HCl डाल लोगे थोड़ा सा, और नेशनल रिएजेंट डाल लेना है। नेशनल रिएजेंट आपको रखा होगा K2HgI4 है नेशनल रिएजेंट, यानी नेशनल अभिकर्मक आप डाल दोगे। फिर आप देखना उसमें अगर ब्राउन पीपीटी बन रहा है टेस्ट ट्यूब में परखनली में, इसका मतलब उसमें कौन सा आयन उपस्थित है, अमोनियम आयन उपस्थित है। तो ये जो टेस्ट थे आज के, ये थे बेसिक रेडिकल के टेस्ट। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनका टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्त